क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक स्मोकर ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग उसकी हेल्थ के लिए कितनी बुरी है, वो उसको छोड़ नहीं पाता? या एक इंसान जो सालों तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहता है, सफ़र करता है लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाता? साइकोलॉजी में एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे दिल में जो है और हमारे एक्शंस एक दूसरे से मैच नहीं करते ना, तो हमारे दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, एक द्वंद्व चल रहा होता है, एक डिलेमा क्रिएट होता है। इसी डिलेमा को बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इसमें होता क्या है? एक्चुअली देखो, हमको पता है कि हम एक ऐसी चीज़ के साथ स्टक हैं या एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जो हमारे लिए ख़राब है, हमारे लिए टॉक्सिक है। लेकिन क्योंकि वो हमारा कंफर्ट ज़ोन बन चुकी है, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उससे बाहर आना यानी एक डिस्कम्फर्ट ज़ोन में आना। तो हम क्या करते हैं, उसी टॉक्सिक चीज़ में, उसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक रह के अपने आप को बहलाने, फुसलाने की कोशिश करते हैं, तरह-तरह की अच्छी रीज़निंग देकर। इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। जैसे स्मोकर, उसको पता है कि स्मोकिंग उसके लिए कितनी बुरी है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता। और वो क्या करता है, अपने आप को जस्टिफिकेशंस देता है कि नहीं, मैं ओकेजनली तो स्मोक करता हूँ, जब स्ट्रेस होता है तभी स्मोक करता हूँ। वो मेरा नेबर है ना, वो तो इतने सालों से स्मोक करते आ रहे हैं एंड ही इज़ 80। और एक इंसान जिसको पता है कि उसका पार्टनर टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी वो उस पार्टनर से इतना अटैच है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता और वहीं पर रह के अपने आप को जस्टिफिकेशंस देता है कि नहीं, वो केवल मेरे साथ मिसबिहेव तब करता है जब वो गुस्सा होता है या उसको ऑफिस का जब स्ट्रेस होता है तब वो मेरे पे हाथ उठाता है, वरना अदरवाइज वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और यही रीजनिंग, यही जस्टिफिकेशन दे दे के हम सालों तक एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक सिचुएशन में अटके रहते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है कि हमको कॉग्निटिव डिसोनेंस को एज़ अ सर्वाइवल मोड यूज़ करना छोड़ना होगा। सी, जब हमको पता होता है कि हम जिस सिचुएशन में हैं वो टॉक्सिक है, वो नेगेटिव है, हमारा दिल तो मान चुका होता है लेकिन हमारा दिमाग उसको मानने को तैयार नहीं होता और इसी वजह से हम अलग-अलग जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो हमको वहीं पर रुक जाना चाहिए। जो हमारा दिल कह रहा है, जो हमारी फीलिंग है, उसको वैलिडेट करो एंड एक्सेप्ट करो। और द मोमेंट आप अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लोगे, आप जस्टिफिकेशंस देना बंद कर दोगे, आप देखोगे कि आप उस सिचुएशन से धीरे-धीरे बाहर आने के लिए तैयार हो रहे हो। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन चेंज कर रहे हो। ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हो एंड सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हो।